आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो भारत का सबसे लोकप्रिय, अमीर और भक्तों का आस्था का केंद्र है। ये मंदिर मुख्य रूप से वेंकटेश्वर स्वामी यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। दुनिया भर से भक्त यहाँ इस विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर यहाँ पर प्राप्त होता है। अधिकांश शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। रेणुगुंटा प्रमुख रेलवे स्टेशन से तिरुपति बालाजी मंदिर की दूरी है बस द्वारा 30 किलोमीटर। यह है सप्तागिरी चेक पॉइंट। यहाँ पर आपकी सामान की, वाहन की और आपकी जांच की जाती है। उसके पश्चात वाहन आगे बढ़ता है। सरकारी बसों और प्राइवेट वाहनों द्वारा तिरुमला पहाड़ियों की ओर हम जाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं, हरा भरा माहौल और टेढ़े मेढ़े साफ रास्ते। दिल में खुशी होती है कि हम बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये कल्पना मात्र से मन भाव विभोर हो जाता है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये पृथ्वी का वैकुंठ है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव रूप में तिरुमला पहाड़ियों पर आए थे। उसके बाद भगवान पहाड़ियों पर रहे हैं और आज तक यहाँ पर विराजित हैं।
बस हमें राम बगीचा बस स्टैंड पर छोड़ती है। यहाँ से हम छोटे वाहनों द्वारा मंदिर तक पहुँच जाते हैं। ये शेयरिंग वाहन होता है। इस मंदिर का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है। यहाँ स्वयंभू भगवान विष्णु विराजित हैं। पहाड़ की 7वीं चोटी जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है। वेंकट पहाड़ी के स्वामी के कारण इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ था और इस मंदिर के निर्माण में कई राजाओं का योगदान रहा है। दर्शन करने के लिए ई पास बनाना होता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करते हैं तो आपको यहाँ आने पर टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी टिकट की व्यवस्था यहाँ पर काउंटर से भी है और ऑनलाइन आप रिजर्व कर सकते हैं। आईडी प्रूफ आपको साथ में रखना है, जिसके आधार पर आपका ई पास बनता है। 300 रुपए प्रवेश लाइन और फ्री दर्शन की लाइन में प्रवेश कर आप दर्शन कर सकते हैं। फ्री दर्शन के लिए आपको ज्यादा समय लगता है और 300 रुपए की टिकट में आपका आधा समय लग जाता है। यहाँ पर भी मोबाइल और बैग आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अलग अलग काउंटरों पर आप अपना मोबाइल जमा कर रसीद ले सकते हैं। और हाँ, महिलाओं के लिए बैग की छूट है। महिलाएं अपना छोटा बैग साथ में ले जा सकती हैं। यहाँ सदियों पुरानी प्रथा बाल दान का पालन किया जाता है। स्त्री पुरुष बच्चे सभी बाल का दान करते हैं और बाल दान निःशुल्क होता है। कई लोग मंदिर के अंदर से आशीर्वाद लेने से पहले की गई प्रार्थनाओं के लिए अपना सिर मुंडवा लेते हैं। ये भौतिक सुंदरता के बलिदान और अपने झूठे अहंकार को त्यागने का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि बुराइयों और पापों से मुक्ति पाने के लिए और अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर भक्त अपने बाल छोड़ जाते हैं। बाल दान से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा सदैव बनी रहती है। यहाँ पर बाल निःशुल्क काटे जाते हैं और कहा जाता है कि बाल के साथ अगर आप दक्षिणा देते हैं तो वो सीधे भगवान को पहुँचती है और भगवान विष्णु आपको धन दान से परिपूर्ण करते हैं। बाल कटाने के बाद मंदिर में मौजूद पुष्पकरणी कुंड में आपको स्नान करना पड़ता है और 12 स्वामी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात ही हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में ध्वज स्तंभ का विशेष महत्व बताया गया है, जो मंदिर में गर्भगृह को अशुद्ध होने से बचाता है। ये एक ही लकड़ी से बना हुआ स्तंभ होता है जिस पर सोना या पीतल की पॉलिश की जाती है। मंदिर का आकर्षण, सुसज्जता, बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति यहाँ पर होती है। यहाँ का वास्तुशिल्प बहुत ही सुंदर और पवित्र होता है। माना जाता है कि भगवान के रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित होती है। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्रों को यहाँ पर मूर्ति को पहनाते हैं। द्रविड़
वास्तुकला में बना हुआ ये मंदिर, इसके गर्भगृह को आनंद निलयम कहा जाता है। यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की स्वयंभू 8 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है और यहाँ पर 3 प्रवेश द्वार बने हैं। यहाँ शाम के समय पालकी निकाली जाती है भगवान की। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। भगवान को झूला झुलाया जाता है। यहाँ का लड्डू महाप्रसादम सर्वत्र प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी मंदिर का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव ब्रह्मोत्सव और वैकुंठ एकादशी का प्रमुख उत्सव है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग भक्त उपस्थित होते हैं। तिरुपति बालाजी के 7 रहस्य। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल असली है और वो कभी उलझते नहीं, हमेशा मुलायम रहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में बिना तेल के दीपक जल रहा है। इस दीपक को किसने प्रज्वलित किया है कोई नहीं जानता है और लगातार ये दीपक जल रहा है कई वर्षों से। गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद भी मूर्ति से पसीना आता है। इसका तापमान 110 फ़ारेनहीट होता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति के कान के पास ध्यान लगाकर सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है। जब आप मूर्ति को गर्भगृह के बाहर से देखेंगे तो आपको दाईं ओर दिखेगी और इसे गर्भगृह के अंदर से देखेंगे तो मूर्ति मध्य में दिखाई देती है। ये चमत्कार है। पचाई कपूर एक खास तरह का कपूर होता है, जिसे पत्थर पर लगाने पर कुछ समय बाद पत्थर टूट जाता है, पर इसे मूर्ति पर लगाने पर कोई भी असर होता नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर के
करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। यहाँ से फूल फल आदि आता है। इस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। यहाँ की जीवन शैली बहुत पुरानी है।